पीड़ित परिवार आमोद यादव की पत्नी के सर्पदंश से हुई मौत पर समाज कल्याण मंत्री शाह शिवहर विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता दोस्तिया चौक अवस्थित उनके आवास पहुंची। मौके पर उपस्थित परिवारजनों को सांत्वना दी। साथ ही उनके द्वारा जिलाधिकारी शिवहर को सीसीटीवी फुटेज की जांच त्वरित करते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया। अंचलाधिकारी पिपराही व रुलता को निर्देश दिया गया। परिवार को आपदा राहत कोष के तहत आर्थिक मदद अतिशीघ्र देने का निर्देशित किया गया। इस असामयिक घटना पर मंत्री ने शोक व्यक्त किया एवं परिवारजनों द्वारा सदर अस्पताल पर घोर लापरवाही करने का भी आरोप लगाया, जिसमें बताया गया कि सदर अस्पताल शिवहर में डाटा ऑपरेटर एवं कर्मियों के द्वारा हमें इलाज किया गया एवं अभद्र व्यवहार किया गया, जिसमें मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मौके पर अगर डॉक्टर उपस्थित होते तो ऐसी घटना नहीं घटती। जो स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही देखी जा रही है उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई हो रहा है? मुझे ये पता चला है कि एक स्नेक का पेशेंट था और जैसा कि उनके परिवार वालों से पता चला कि उनको मेडिसिन नहीं दिया गया और उसके बाद उनकी रेफर कर दिया गया, तो वहाँ डेथ भी हो गई। तो इसके लिए मैंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है और बात हुई रही एक प्रॉपर जानकारी लेगी, क्या हुआ था एग्जैक्टली वो पता करेगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनके लिए पर्याप्त कार्रवाई की। मैडम, अस्पताल का जो मामला है, बार बार ये रेफर का मामला आता है, सही से बार बार आरोप लगता है कि इलाज नहीं हो पाता है। मुझे इसके बारे में जानकारी मिली है और मैं लगातार हमारे माननीय मंत्री जो स्वास्थ्य विभाग है उनके कॉन्टैक्ट में भी हूँ कि किसी तरह से अस्पताल की हालत और अच्छी हो सके, वहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट हो सके प्रॉपर्ली। और चूँकि हमारे माननीय मंत्री जो है निशांत जी, वो भी अभी इस बात पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाता है तो उसको जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो उसको वहाँ से रेफर ना किया जाए। मैडम, कल भी ऐसा घटना हुआ एक्सीडेंट के दौरान जो 112 की टीम ने जो है मेडिकल में उपचार के लिए ले गया सदर में, वहाँ पे इलाज नहीं होने के कारण उसका डेथ हो गया। पर 112 वाले ने खुद बयान दिया कि हम तो समय पे लाए, पर यहाँ पर समय पे इलाज नहीं किया गया, उसका ब्लडिंग होने के बाद उसका डेथ हो गया। मुझे ये सारी घटनाओं की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अभी हम लोग बैठ के एक बार प्रॉपरली बात भी कर लेते हैं और इसके लिए टीम भी गठित कर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अगर इसमें कोई भी पाया जाता है जिसकी लापरवाही होगी तो उसको दंड अवश्य मिलेगा। मैडम, दूसरा सवाल, जिले में अब बालू खनन जो अभी काफ़ी देरी से हो रही है, 15 जो तारीख से बालू बंद है खनन के लेकर, बहुत जगह हमें फुटेज भी आया, वीडियो भी आ रहा है कि बालू खनन हो रहा है, जैसे सिंगाई का फुटेज दिखाया जाए। 15 जून के बाद से सरकार की तरफ से बालू को खनन करने के लिए बंद कर दिया जाता है बारिश के लिए। लेकिन कुछ तो आप लोगों के माध्यम से कुछ लोगों के माध्यम से मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली है, तो अभी हम लोग बैठकर डीएम से भी इस संदर्भ में बात मेरे पास फुटेज भी आया, फोटो भी जीपीएस सहित आया है, सिंगाई का है। आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसका जी मैडम। तो वो जब तक सिम्टम दिखेगा नहीं तब तक हम इनमें इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। फिर ये करते करते हम, और ये भी दूसरी बात कर रहा था आदमी, ये भी बोल रहा था कि हम बार बार नहीं देखने आएंगे। मेरे पास मुझे लगा, मुझे नहीं पता डाटा डाटा था, कोई डॉक्टर नहीं कह रहे थे कि आपको ज़्यादा दिक्कत है ना तो मैनेजमेंट से आप जाके बात करिए। पीछे उनका मतलब कोई कमरा हुआ था वहाँ पे, ऐसे करते करते पौन घंटा बता दिए। अब जब आधे पौन घंटे के बाद में उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। यहाँ पे गई थी तो घूम रही थी वो, ठीक है, वहाँ पे लगभग 1 घंटे के आसपास तक वो सही थी, बस ये खाली में थोड़ा सा वो जंगल में आ रहा था। उसके बाद उन्होंने मतलब कि जब पूरी बेहोश हो गई, इसकी आवाज़ पूरी खत्म बंद हो गया, तब उन्होंने एक सलाइन को चलाया हुआ है। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे आगे दवा लेके बाहर से आइए, दवा बाहर मिला नहीं, कहा और रेफर कर दिया। और हम कहते रहे कि अब बताइए इसलिए तो नहीं, यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, दवा नहीं है यहाँ पे पड़ता है। वहाँ पे थे 26 में हम लोग साथ में, वहाँ तो जगह नहीं था तो हम लोग कुर्सी पे बैठे। कुर्सी पे बैठने के बाद हम लोग अच्छा से बात की, तो भाभी जो शाम को वो भी अच्छे से बात करे। हम लोग सब आदमी बात के देख बोली कि रात हम सपना कर लेकिन को भी कुछ सवाल देखे आदमी समझा रहे। हम डॉक्टर को बोले कि सर इनको तो आप ट्रीटमेंट तो कीजिए, तो ठीक है हम दे दिए, सीट तो दे दिए हैं, वो दिया। यदि सिम्टम दिखना चाहिए यानी बेहोशी का हालत होगा तभी जाकर हम जहर का सुई देंगे, पहले दे देंगे तो मर जाएगा। तो मान लीजिए पहले तो फैल जाएगा ना, जान के 1 से 4 घंटा था सर, नहीं होता है ना। वहाँ का सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, हम लोग बाहर कई बार घूमे, बात करते रहे, जान नहीं दिया। तो वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, वहाँ डाटा ऑपरेटर थे, वही सुई दिया। और जब स्थिति गंभीर हो गया ना तब जब कहा कि बाहर से सुई लेके आइए, और जब सुई नहीं मिला तो कहा रेफर कर दिया, और जब तक बेहोश हो गया। 20 मिनट से लेकर 7:30 बजे तक आप खाली सीसीटीवी में पूरे 8 बजे तक आपको मतलब कितना हाँ जानबूझ के नहीं आया, जानबूझ के नहीं खा दवा। बिल्कुल हम लोग जो मरीज था उनके साथ हम
घूमे कुर्सी पे यहाँ बैठे वहाँ बैठे बाहर बैठे जो गैलरी में आके बैठे हम वहाँ चले गए, वहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने 10 मिनट बोला कि अगर 10 मिनट पहले आ गए होते ना तो जैसे हम लोग काम में बंद हो गया था, तो बोले कि 10 मिनट पहले आप बंद हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने मैम नहीं सुनी, बस आप एडमिट कर लो, एक बार देख तो लो, करे कि नहीं। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। के बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।